क्या आप जानते हैं हर साल 50,000 से ज्यादा इंडियन इन्वेस्टर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, जिससे लगभग 3,000 करोड़ का नुकसान होता है। आज के समय में स्मार्ट इन्वेस्टर बनना बेहद जरूरी है। क्या आप जानते हो 1992 में जो हर्षित मेहता स्कैम हुआ था, उसमें इंडियन इन्वेस्टर ने करीब करीब 4,000 करोड़ का नुकसान किया था। और ये स्कैम बताता है कि विदाउट रिसर्च करने का कितना नुकसान और खतरनाक हो सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं साहिल मिश्रा और मैं भी आप में से कई लोगों की तरह इन्वेस्टर की दुनिया में बड़े सपनों के साथ आया था, लेकिन जल्दी समझ में आ गया कि इतना आसान नहीं है जितना अपने को लगता है। और जितना मेरा एक्सपीरियंस से मैंने जो सीखा है कि स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बनना है और पैसे कैसे कमाने हैं, बल्कि उन फ्रॉड से बचने के बारे में जो आपकी मेहनती कमाई होती है, जो आप अपने मेहनत से रोज कमाते हो। अब क्या होता है कि जब हम नए इन्वेस्टर होते हैं तो हम खुशी खुशी में इन्वेस्ट करने के लिए कूद पड़ते हैं। हमें ये पता ही नहीं होता कि एनालिसिस क्या होती है, चार्ट्स क्या होते हैं, प्राइस एक्शन कैसे मूव करती है, इस चीज को बारे में हमको पता नहीं होता है और हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करने में कूद पड़ते हैं। अब फ्रॉड हर जगह फैला हुआ है, चाहे वो पॉन्जी स्कीम हो या फिर फेक स्टॉक टिप्स हो या फिर हाई रिटर्न के झूठे वादे हो। ये फ्रॉड हमारी एम्बिशन और लैक ऑफ एक्सपीरियंस को निशाना बनाता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि लोग अपने लाइफ सेविंग खो देते हैं। जो लोग अपने सेविंग्स करते हैं, सारे सेविंग्स खो देते हैं या कम से कम स्टॉक मार्केट पर उनका विश्वास उठ जाता है। इन फ्रॉड से बचने के लिए रेड फ्लैग पहचानना आपको बहुत जरूरी बन चुका है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आप लोन ना ले। खुद की सेविंग यूज करो, खुद का मनी यूज करो, खुद का प्रॉफिट यूज करो। प्रॉफिट से प्रॉफिट बनेगा। शुरुआत में मैं भी कुछ नकली स्कीमों का शिकार हुआ, ये सोचकर मैं भी समझदारी से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। थोड़े पैसे कमाने के बाद मुझे समझ आया फ्रॉड के कुछ क्लियर साइन होते, गारंटी रिटर्न का वादा, अनरजिस्टर्ड स्कीम या कंपनी जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। इसके बाद मैंने रिसर्च करना शुरू किया, कंपनी की रिपोर्ट पढ़ना, सेबी की वैधता जानना और हाइप के बजाय अच्छी डेटा पर आधारित डिसीजन लेना। बिकॉज अपन किसी भी चीज में, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस स्टॉक्स के बारे में, उस कंपनी के बारे में जानना ये अपना हक होता है। सबसे अच्छा तरीका जो मैंने सीखा है वो है डाइवर्सिटी। कभी सारा पैसा एक जगह ना लगा के अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करना होता है। कभी भी सारा पैसा एक जगह पे ना लगाए और किसी भी चीज में इन्वेस्ट करे जो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा हो। अब मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक फाइनेंशियल एडवाइजर से मेरी मुलाकात हुई, जिसने मुझे बताया कि असली पैसा धीरे धीरे बनता है, ना कि रातों रात बनता है। क्योंकि उस समय मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पता था और यही चीज दिमाग में चल रही थी कि 1,000 का 1,00,000 होगा। तो ये बात मुझे, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। ये बात मुझे उस समय समझ में आई। उस समय मेरा पूरा माइंड बदल गया और मैंने जल्दी ही अमीर बनने के बजाय एक ठोस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी पर पूरा फोकस किया। इसी तरह से मुझे फ्रॉड से बचने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल जैसे इंडेक्स फंड, SIP और कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले केयरफुली रिसर्च पर फोकस करना मैंने शुरू किया। तो चाहे आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने वाले हो या आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, तो आपको आपका एनालिसिस, आपको कंपनी चार्ट्स, कंपनी का पूरा डेटा आपको पढ़ना होगा डेली। और आगे होने वाले धोखाधड़ी से, होने वाले फ्रॉड से बचने के लिए आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा और खुद को ये चीजें समझनी पड़ेगी। मैं जानना चाहूंगा कि आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट से जुड़े अनुभव, अगर आपका फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड का शिकार हुए हो, तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।